आई वाज कमिंग टू दिस पॉइंट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेरेंट्स ने बच्चों को इस तरह रखा हुआ हो कि वो कंफर्टेबल फील करें ये बात करने में। ये भी मसला है ना कि बहुत सारे बच्चे इसमें रह जाते हैं कि हम कैसे बोलें कहीं गलत ना समझी जाए। अब तो शादी हो गई, एग्जैक्टली, या होने वाली है तो हम क्या करें, तो वही वाली बात की निभा लो। अच्छा, और ये कंफर्ट लेवल देना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों को कि बात कर सकें। मुझे पता है फैजान, बंदों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि अगर कोई लड़का ये बार-बार कह रहा है कि मुझे नहीं करनी है, लड़कियां भी, लड़के तो बेचारी, हाँ, आई वाज वन ऑफ देम। मेरे घर में मेरी छोटी बहन की और छोटे भाई की मुझसे पहले शादी हुई है, बिकॉज बड़े भाई की शादी पर दे यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली आस्क मी कि तुमने कब करनी है, तुमने कब करनी है। मैंने कहा भाई आई डोंट फील लाइक कि मैं अभी शादी कर सकता हूँ। एंड दिल की मसला क्या, मैंने कहा नहीं मसला कोई नहीं है, बस बात ये कि आई डोंट फील लाइक राइट नाउ, एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांट टू मेक श्योर कि ये होंगी तो मैं शादी करूंगा। ट्रू तो फिर छोटे भाई, माय यंगर ब्रदर वाज इन अ रिलेशनशिप एंड ही सेड कि यार आई एम विलिंग टू गेट मैरिड राइट नाउ, तो व्हाई नॉट। तो हमने ये भी स्टीरियोटाइप ब्रेक किया कि भाई जरूरी है कि जी एक हायरार्की से शादी होना जरूरी है। मैंने कहा ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरे छोटे भाई ने शादी की और उसके बाद मेरी छोटी बहन ने शादी की, उसके बाद मैंने शादी, आई वाज 33 व्हेन आई गॉट मैरिड। पता फैजान ये भी होता है, हाँ, क्योंकि फैजान देखो ये भी होता है ना, लड़कों पे ये प्रेशर भी होता है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, एक जिम्मेदारी है। अच्छा, मेरे लिए प्रेशर नहीं था। अच्छा, आपके नहीं था क्योंकि मेरे दोनों भाई ने बहुत अर्ली शादी कर ली थी और वो शादी के बाद स्टेबल हुए। बट लुकिंग एट देम आई रियलाइज कि नहीं यार, यू नीड टू बी एट अ सर्टेन लेवल टू गेट मैरिड। ये मैंने उनसे सीखा, बिकॉज आई सॉ देम स्ट्रगलिंग व्हाइल दे वर इन अ मैरिज के। अच्छा नहीं जी, ये चीजें तो कम से कम होनी चाहिए यार। पर मुझे ये पॉइंट आपका बहुत चले, मैं जल्दी से ब्रेक लेती हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जनाब, तो अच्छी खबर यह है कि इंशाल्लाह इस 31 जनवरी और 1 फरवरी को बनो समा की आवाज़ के ऑडिशन होने जा रहे हैं। आपके सामने शहरों की तादाद भी हमने रख दी है, कितने ज़्यादा शहरों में ऑडिशंस हो रहे हैं। लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, कोयटा है, मुल्तान है। यहाँ पे जाके आप ऑडिशन दे सकते हैं सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और अभी भी आपको किसी चीज़ के हवाले से कन्फ्यूजन है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0319818964 पर जनाब। तो हम आज बात कर रहे हैं उन 10 रूल्स की जिसकी बुनियाद पर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो कामयाब गुजर सकती है। और पहली वाली ब्रेक में तो जो हमने बात की वो ये थी कि जनाब, एक तो ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस ना रखें, और दूसरी बात ये कि थोड़ी अना को पीछे छोड़ दें। सॉरी कहना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी चले तो सॉरी कहना आपको सीखना पड़ेगा, शादी अगर चलानी है तो। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि अगर लड़का या लड़की आपसे शादी के एग्जैक्टली एक दिन पहले, ये तो हमने थोड़ी सी प्री सिचुएशन में चलेगी ना, आपको कह दे कि मेरा दिल नहीं मानना, मुझे शादी नहीं करनी, तो आप उस पर कुछ ऐड करी थी। तो मैं तो ये कह रही थी कि दिल नहीं मान रहा तो वी नीड टू लिसन टू दैट, बट ऑल्सो इसका ख्याल रखना है कि क्या वो स्ट्रेस की वजह से, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, आप ओवरवेल्म होते हो, तो उस मोमेंट पे ये कैसे पता चलेगा कि इसका दिल नहीं मान रहा है, इसको सिर्फ स्ट्रेस हो रहा है? सो आपको ये पता होगा, आपके पास एविडेंस होगा कि कुछ चीज़ों की रेड फ्लैग्स हैं जिसपे, जैसे मैं वो देख रही थी, कोई मुझे नाम नहीं याद रहा उसमें, कि शादी के दौरान उसको पता चलता है कि इतने ज़्यादा करोड़ जहेज के लिए मांगे। सो दैट वॉज द मोमेंट फॉर हर, उसने कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, राइट। तो कोई ऐसी सिचुएशन हमें पता चले, या कोई मेरा पर्सनल वाकया एक दोस्त का कि पता चला कि वो शख्स लंदन में बहुत ज़्यादा इनटू ड्रग्स है। सो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता चल जाए तो उसमें आप जरूर यू कैन कट टाइज। लेकिन आपको पता होता है कि यार मैं इस तरह सोच रही हूँ, नेगेटिव थिंकिंग मैं कर रही हूँ, तो कोई सपोर्ट है उस बंदे से बात करना कि मेरे साथ ये चल रहा है। सो देन यू क्रिएट दैट स्पेस कि हम एक दूसरे से बात करें ताकि हमें क्लैरिटी हो। जैसे इन्होंने ये कहा कि एक सपोर्ट सिस्टम ना, जैसे फर्ज करें कुछ मर्द होते हैं वो औरतों से बहुत डिग्रेडिंग तरीके से बात करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते। तो अगर उस औरत को कंफ्यूजन है तो वो अपने साथ बैठी हुई दोस्त को, माँ को, कोई ट्रस्टवर्दी बंदे से पूछ सकते, उसने ऐसे बोला था, आपको महसूस हुआ? मुझे ऐसे महसूस हुआ। तो एक वैलिडेशन आपको मिल जाती है। एंड आई थिंक कि टू सम डिग्री आई वुड डिसएग्री विद दिस ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि एक बेंचमार्क होना चाहिए आपके, आपका भी तो कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि आपकी पब्लिकली कोई बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, वार्मथ होनी चाहिए, अफेक्शन होनी चाहिए। पे कॉम्प्रोमाइज आपको पता है, आपको ज्यादा पता होगा कि इन साइकाइट्री दे से कि इंसान को थप्पड़ मार दो ना, इतनी तकलीफ नहीं होती जितना खामोशी से और साइलेंट ट्रीटमेंट से बंदे की नफ्सियात खराब होते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ एक साइलेंट ट्रीटमेंट की एक हैबिट है मर्दों में, कि उसको वो बोलते हैं कि एक वो वॉल सी जैसी आपके पास खड़ी, स्टोन वॉलिंग जो कहते हैं, इट इज फार मोर डिस्टर्बिंग एंड पेनफुल देन कि आप बात कर लें, आप झगड़ा कर लें, उसको सॉर्ट आउट कर लें, भले कोई जोर से आवाज कर लें। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं वो वाकई वो डिस्कस करेंगे नहीं, और अगर आप डिस्कस, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट वाली टर्म से इंट्रोड्यूस हुई कि आप उनसे बात भी करना चाहेंगे तो आप
ही मजीद खराब होंगे। अच्छा, एक और सवाल ये भी था कि अगर मियाँ और बीवी के दरमियान एक मुकाबला ठन जाए, क्योंकि अक्सर होता है कि लड़का और लड़की की अगर सेम ही एज हो तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन भी आ जाता है कि अगर वो दोनों अर्न भी कर रहे हो तो एक अगर ज़्यादा लड़की अगर ज़्यादा कमा रही हो तो भी कहीं ना कहीं कुछ बंदों के लिए इशू होता है कि हाँ भी, क्योंकि लोग वो नहीं फील करे तो लोग फील कराते हैं कि अच्छा भाभी तो ज़्यादा या डेजिग्नेशन में वो। हाँ, सो ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए अगर मुकाबलेबाजी शुरू हो जाए तो? मैंने जवाब देना है? दोनों से मैंने जवाब लेना है। अच्छा, मैं इसलिए आई कैन रिलेट टू दिस बिकॉज माय वाइफ इज अ वर्किंग वुमन, वी आर इन द सेम प्रोफेशन, शी इज यंगर देन मी बट शी डज वंडरफुल एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। I love her success and I cherish her success all the time. Because you are secure, ना? हाँ, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि secure इसमें वो क्या है भाई। अगर आपकी बीवी आपसे अच्छा कर रही है, you should be proud of it. इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, not every person think like that. यहाँ पे मसला भी है ना कि बंदे जो है, मैं I seriously can't relate to this कि they can't, मतलब why not? आप इतनी सी भी करो ना तो आप चाहते हो कि आपकी वाह हो as a husband या as a man. तो ये अगर आपकी बीवी कुछ अचीव कर रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आई थिंक कि घरों में एक कल्चर होता है जहाँ पर women are considered subconsciously less. तो अगर वो आगे जाने लगती है तो मर्दों की एक जो एक अना होती है ना, अना होती है उनकी। पता सारी आपकी बात कट करी शायद इसमें ये भी कि जैसे अगर मेरे हस्बैंड भी, उनका मेरा अच्छा एज गैप है, तो फैसल भी ना बहुत एंजॉय करते हैं कि अक्सर जगहों पे फैसल ने कहा भी कि हाँ भी मेरी बीवी की तो वो सैलरी मुझसे ज्यादा है, तो वो एंजॉय करते हैं, वो कंफर्टेबल है एंड ही इज वेरी हैप्पी। वो कहीं जाए और कोई अगर तारीफ कर दे यार आपकी बेगम बहुत अच्छे शोज करती है, तो वो मुझे आके जरूर बताते हैं, चाहे वैसे हमारी बात हो रही ना हो, आके बताएंगे मैं I think for me that comes from my mother as well because I've seen my mother work all my life and I've seen my father being so secure about it. He doesn't तुम्हारे हाउस होल्ड से तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरे रिस्पेक्ट इसलिए मेरी बहन भी काम करती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह आगे जाके बाकी चीज नहीं I can't relate to this at all. I'm so happy that you can't, but जब मैं अपने क्लाइंट वर्क में भी देखती हूँ तो बहुत दफा मेरे पास विक्टिम्स आते हैं कि यार वो जो है ना वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या वो खुश नहीं है, मैं छुप के थेरेपी सेशन ले रही हूँ, मैं छुप के ये काम कर रही हूँ, पैसे नहीं दे रहा, मैं ये कर रही हूँ। सो देर इज लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। और जब मैं आपकी पहली जो बात करी थी कि व्हेन यू सेड कि मैं रेडी नहीं हूँ शादी के लिए, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे मर्द कि मेरे लिए मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए टू अलाउ कि कोई दूसरा शख्स मेरे अंदर आए। क्या मेरे अंदर कंसिस्टेंसी है, क्या मैं फाइनेंशियली सिक्योरिटी दे सकता हूँ, क्या मैं बैलेंस क्रिएट कर सकता हूँ, क्या मैं उसको खुश रख सकता हूँ, वो जो जिस हाउस होल्ड से आ रही है मैं उसको उसी तरह की लिविंग स्टैंडर्ड दे सकता हूँ। तो जब उसको लगे कि मैं इस फ्रेम में हूँ, यहाँ पे तो ऐसे होता है कि अच्छा तुम इतने के हो गए, शादी कर लो। इट्स अ 24/7 थेरेपी। आपको पता है इतना सारा काम आपको करना होता है एंड men and women both need to be ready कि हम इनर वर्क करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करेंगे उसकी भी बहुत 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और अब देखिए कि कुरान की जो आयत है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मेन आर पिलर्स ओवर वुमेन, हमारे यहाँ क्या हुआ है उसको मिस इंटरप्रेट करके ये कर दिया मैं तुम्हारे ऊपर हूँ, तुम मेरे नीचे हो एंड आई विल बॉस यू अराउंड, जबकि इट्स द अदर वे कि मर्द ने आपका ऐसा प्रोटेक्शन बनना है कि आपको वो प्रोटेक्शन मिले कि नाउ आई कैन गो एंड डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड एंड ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड, कि मैं काम करूँ, मैं बाहर निकलूँ, यू नो ही इज गोइंग टू बी देयर टू सपोर्ट मी, प्रोटेक्ट मी। और अगर कोई मेरी रेपुटेशन पे कोई कीचड़ उठा ले तो माई हस्बैंड शुड बी द फर्स्ट वन टू से कि भाई इस औरत की पाकीज़गी की मैं गवाही दे रहा हूँ, बजाय ये कि दी अदर वे अराउंड कि हमारे यहाँ मर्द शक भी करते हैं, काम भी नहीं करने देते। लेकिन वो बंदा खुद को ट्रस्ट करेगा, खुद अपने अंदर सिक्योर होगा तो वो तो किसी और में ट्रस्ट कर सकेगा ना। और हमारे यहाँ क्योंकि पिछली जो जनरेशन है उसमें मेजॉरिटी विमेन वर नॉट वर्किंग विमेन। मेरी मदर डॉक्टर हैं, शी इज बीन अ प्रोफेशनल ऑल हर लाइफ, but most homes around in my community the women were not working, so the men were not used to कि अच्छा अपनी मर्जी से जा रही है, अपनी मर्जी से आ रही है, अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही है, कमा रही है, किससे मिल रही है, किससे बातें कर रही है, मेल क्लाइंट्स क्यों हैं। तो इन चीजों से इतनी उनकी दूरी होती है कि दे कैन नॉट रिलेट टू द अदर साइड कि ये औरत आराम से मर्दों में बैठ के काम कर रही है तो इसकी नीयत कैसे खराब नहीं है। यानी मैं बिल्कुल, और मैं मर्दों को ये कहती हूँ कि जब आप सूट बूट पहन के ऑफिस जाते हैं, अच्छे लगते हैं, हैंडसम लगते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं ना। हाँ, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं।
तो ये चीज आप औरतों के लिए क्यों नहीं सोचते हाँ। कि वो भी तैयार होके अच्छे से इसलिए जा रही है क्योंकि वो कॉन्फिडेंट फील करती है। नहीं, वो feel तो करे। मर्दों को इम्प्रेस करने के लिए जा रही है, इस तरह की बात मतलब सिर्फ यही तो नहीं होता कि वो सिडक्शन, ये तो आपकी अपनी जहन की अपनी गंदगी ज़हनियत है। भी तो है ना आपकी अपनी हाँ, गंदगी तो है आप ना। खुद इस तरह सोच रहे हैं या आप खुद औरतों को इस तरह देख रहे हैं तो वो आइडिया आपके दिमाग में आएगा। अगर आप ऐसे नहीं सोच रहे होते तो दूसरे के लिए भी नहीं सोचते। अच्छा, वो सॉरी उसमें आपको ऐड करना चाहिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ अवामिल होते हैं जो अच्छे खासे रिश्तों को ख़राब करते हैं। एक तो आजकल की जनरेशन की हम बात कर लें, जो टू बी मैरिड हैं या जो मैचेस ढूंढ रहे हैं, सबकी ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। मैंने अपने केस में कहा था क्योंकि अरेंज थी तो मेरी तो कोई से ही नहीं थी उसमें। आजकल के जो बच्चे हैं ना, हर किसी के जहन में एक चेकलिस्ट, मैंने भी बनाई हुई थी, प्रॉपर डायरी में लिखी हुई थी। तो सबकी चेकलिस्ट होती है, लेकिन एक ये सोचना कि मुझे परफेक्ट इंसान, देयर इज नथिंग No, परफेक्ट इन I द agree. यूनिवर्स। अल्लाह के बनाए हुए हम इंसान हैं। तो जिससे शादी होने जा रही है उसकी भी कोई परफेक्शन वाली लिस्ट होगी जिस पे मैं कुछ ही पूरी उतर रही होंगी। उसने भी कुछ कॉम्प्रोमाइज किया तो कुछ मुझे भी। मैं अपनी बेटी को भी ये कहती हूँ कि जोहर, जब शादी के लिए तुम अपने मैच को इमेजिन करो तो डू कीप दिस इन माइंड कि मैंने अगर 10 पॉइंट्स लेके हैं तो 7 भी मिल जाएं तो पास मार्क। हाँ, मैं तो कहती 5 भी मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। चलो 5 भी हो जाए। सी तो दैट्स हाउ आई एम लाइक मेंटली प्रिपेयरिंग हर हाँ, कि ये जो होता है ना, इन्हें बिल्कुल ऐसा होगा तो मैं शादी करूंगी। और एक और चीज जो रिश्तों को बुरी तरह डैमेज करती है, वो मैं जानूंगी ब्रेक के बाद। एक और चीज है जहन में आप जा रखे हम ब्रेक में सारे। और एक और चीज की, क्या आपने पास्ट की कोई भी चीज आपको अपने स्पाउस को बतानी चाहिए? इस हवाले से बात भी करेंगे, सबका ओए, ओपिनियन ओए, लूंगी, ओए, लेकिन छोटी सी सब- ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ी गई थी। वो सवाल ये था कि अपने पास्ट के बारे में अपने स्पाउस को क्या आपको बताना चाहिए, मियाँ बीवी को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। इसका जवाब तो मिलूंगी, लेकिन आप एक बात कह रही थी कि ट्रेजेडी क्या है, जब हम मुकाबले की बात कर रहे थे, जब मियाँ बीवी में मुकाबला पैदा हो जाता है। हाँ मैं ये कह रही थी कि एक जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक तो सोशल मीडिया का बहुत एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट है। आजकल के जो जोड़े हैं, कंपैरिजन जब आ जाता है, इवन बहन भाइयों में, एक बच्चे की शादी है, छोटा भाई बड़ा भाई, उसकी बीवी, उसने ये किया, तो अननेसेसरीली दूसरे भाई के ऊपर भी प्रेशर होता है कि अच्छा अगर उसने उसको वेडिंग एनिवर्सरी पे ये किया है तो मैं भी कुछ करूं ऐसे। तो ये इससे भी रिश्तों में बड़ी एक जिसे कहते हैं रिफ्ट पैदा होती है। और हमारे जितना भी कर लें, अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम्स चल रहे हैं, तो वो और से और ही मुश्किल होता चला जाता है कि जेठानी ने फलाना तो फलाने की भाभी को तो ये मिला तो आप तो कुछ नहीं करना, कांस्टेंट। हाँ, ये हो गया। और दूसरी बात परफेक्शन की है कि परफेक्शन को ढूंढते हुए कि सब परफेक्ट हो तो उससे भी रिलेशंस खराब होते हैं। सो वन नेवर गेट्स अ परफेक्ट मैच। हाँ, क्लोज टू परफेक्शन, पास मार्क्स रखें ताकि आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो। हाँ, ये बड़ा जरूरी। अब ये बताएं मुझे फैजान, आप अपने पास्ट के बारे में सब share कुछ करें। बता देना चाहिए। सब कुछ बता। और अगला बंदा शक्की हो तो क्यों शकी होगा भाई? आप उस पर भरोसा करते हैं, आप उसका भरोसा ऐसे जीतेंगे। सब बताएं उसको। मैं सब डिसएग्री बता दो। करती हूँ। मर्द के लिए सब कुछ बता देना बड़ा आसान है, लड़की के लिए या बंदी के लिए सब भाई कुछ केस टू बताना। केस वो करता है। आप हाँ, केस टू केस ही देखिए, है। हाँ। इट्स वेरी बेसिक पॉइंट इज तो अब ये केस टू हर किस्म के केसेस के लिए बताएं। मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ सब लोगों के लिए जो लोग देख रहे हैं। हर इंसान का पास्ट होता है। जो आपसे आज की तारीख में मिल रहा है 2026 में, उसका वो उससे पहले भी तो जिंदा रहा है, उसकी चीजें हुई होंगी भाई। ट्रू तो इसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम? क्या आपका अपना पास नहीं है? अच्छा है बुरा है तो किसी और का भी होगा। आप एक पार्टनर देखिए, इसको जोड़ा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जुड़ के रहना होता है। इसको तोड़ा और मकोड़ा इसीलिए नहीं कहते। देखिए यहाँ पे वो पंजाबी कहावत है ना कि साडा तो जोड़ा कहते हैं क्योंकि आप जुड़ के रहते हैं। तो आप अगर ये भी नहीं कर सके तो फिर क्या है? लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं ना। मर्द ये कहता है कि जी, मेरे मेरा लिए एक ठीक है, आपका स्टैंडर्ड नहीं है। है। हाँ, मेरे लिए एक स्टैंडर्ड उनकी अपना होता पिटाई की है, जरूरत आपके है। लिए और अलग उनको वो पिटाई स्टैंडर्ड। की चीज पिटाई बाद है। में रेफरेंस बनती है, वो उसका लड़ाई में ताना हाँ, तो ये मिलता है। जी वो कहते हैं टाडा कुत्ता टॉमी ते साडा कुत्ता कुत्ता। ये वो वाली चीज है। ये हाँ, फजूल double बात है ना कि फिर आप अगर उस बात, अगर कोई आप पे भरोसा करके कोई चीज शेयर कर रहा है और आप उसको लड़ाई के वक्त आपको याद आ जाएगा वो जो तुमने बताया था मुझे उस दिन, हाँ।
तुम हो ही फजूल बात ऐसे। है। आई थिंक कि जब जो ये कह रहे हैं ना उसके लिहाज से तो ये होना चाहिए कि शादी से पहले सब कुछ बता दो, फिर पता चले रहना है कि नहीं रहना है। रहना है तो फिर वो थेरेपी में जाएगा, अपने आप को ठीक करेगा, नहीं रहना है तो फिर अल्लाह हाफिज बाय बाय, यही होगा। मेरे ख्याल से you need to tell everything. There's no harm in it. What do you say? I feel it depends person to person, Person to because person, yeah. because I think there's still more acceptability कि अच्छा हाँ मर्द का तो पास्ट होगा, लेकिन जब औरत बताती है so we don't know कि वो उस बंदे का क्या साइड निकले। हाँ. So if you have that trust, depending अब एक की अरेंज मैरिज हुई है, एक की अगर so you need to understand कि वो शख्स के पास कितनी कैपेसिटी है, और अगर आप अच्छी नीयत से शुरू कर रहे हैं लेकिन वो बंदा बार बार पास लेकर आए तो वो बहुत डैमेजिंग होता है रिश्ते के लिए। और लोग फिर अपनी तरफ से इमेजिनेशन करते हैं, क्या पता आपकी कोई सिंपल बात हो लेकिन वो इमेजिन करे कि अच्छा तुम असल में वो ना भी लोग- किया होगा, लोग ये ना भी किया गिरबान में होगा। झांकने से डरते हैं। हाँ, आप किसी की पुरानी बात को निकाल के अगर उस पे लड़ Misuse रहे कर रहे हैं हैं। तो आप ये नहीं सोच रहे कि यार मैंने भी तो कभी जिंदगी में कोई गलतियां की होंगी, तो आप उस पे शर्मिंदा हो जाएं या उस बारे में सोच लें। आइडियली ये सोच होनी चाहिए, लेकिन ये है नहीं। हाँ, Everyone should aspire to be there. हाँ हाँ, why हाँ, not? मतलब that's the most ideal setup ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है sadly. Sadly majority मर्दों के साथ तो बड़ा इतनी सी मसला। बात बताएं कि अगर फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल देती, कोई कहे मुझे कारपेट से ठुड्डा लगा था, तो वो तो कहानी बना के कहाँ से कहाँ, ये मैं एक मेटाफोरिक एग्जांपल दे रही हूँ। तो अगला ये भी हो सकता है वो सोचे अच्छा नहीं ठुड्डा नहीं लगा तो आगे बड़ी लंबी कहानी, वो तो फ्रैक्चर हो गया था, वो तो फलां भी हुआ होगा, ये भी हुआ होगा। तो मेरे लिए करती इतनी हूँ, सी उसके लिए बात। भी यही करती होगी। अच्छा, और एक So और- you keep on bringing that, तो आई थिंक वो बहुत डैमेज एक और पर्सपेक्टिव मैं ऐड करना चाहूंगा, जब हम ब्रेक पे जाने से पहले